दोस्तों, ईरान के एक बादशाह की आदत थी कि वो रातों को भेष बदल कर निकल जाता था ताकि अपनी रियाया के हालात मालूम कर सके, लोगों के हालात देख सके कि कौन खुश है और कौन नाराज। एक रात बादशाह फकीराना लिबास पहनकर महल से निकला और बाजारों में घूमता फिरता एक नानबाई की दुकान के करीब से गुजरा। दुकान के अंदर रोशनी हो रही थी। बादशाह ने चुपके से अंदर झांका तो क्या देखता है कि नानबाई मुसल्ले पर बैठा दुआ मांग रहा है। उसकी आंखों से आंसू जारी है और वो कह रहा है, ऐ परवरदिगार, तू ही हमें पैदा करने और पालने वाला है। हमें हरदम तेरा ही आसरा है और तुझ पर ही हम भरोसा करते हैं। तू बड़ा कादिर और हिकमत वाला है। जो तू चाहता है वही होता है। हम तेरे हुक्म के आगे गर्दन झुकाते हैं और तेरी रजा में राजी रहते हैं। नानबाई बार बार यही अल्फाज दोहरा रहा था। बादशाह उसकी ये हालत देखकर निहायत हैरान हुआ और दिल में कहने लगा कि खुदा का ऐसा फरमाबरदार और इबादत गुजार बंदा मैंने अपनी रियाया में आज तक नहीं देखा। मगर सवाल ये है कि जो अल्फाज ये नानबाई अपने मुंह से निकाल रहा है, क्या उन पर अमल भी करता है? मुझे चाहिए कि इसका इम्तिहान लूं और देखूं कि वो किस कदर खुदा पर भरोसा करने वाला है। अगर ये इस इम्तिहान में पूरा उतरा तो मैं इसकी वो इज्जत अफजाई करूंगा कि तमाम रियाया में आज तक किसी की नहीं हुई होगी। ये सोचकर बादशाह ने दुकान का दरवाजा खटखटाया तो नानबाई ने मुसल्ला तय किया और उठकर देखा। दोस्तों, जैसा कि हम बता चुके हैं कि बादशाह उस वक्त फकीर के भेष में था, लिहाजा नानबाई ने बड़ी नरमी से उससे पूछा, क्यों भाई, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? तो बादशाह ने कहा, मियाँ नानबाई, हम फकीर हैं, अभी अभी तुम्हारे शहर में दाखिल हुए हैं। हमें खाने को रोटी दे दो, लेकिन रोटी की कीमत अदा करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। हाँ, ये अंगूठी हम तुम्हें देते हैं, इसे बतौर अमानत रख लो। जब हम रोटी की कीमत देने आएंगे तब अपनी अंगूठी तुमसे वापस ले जाएंगे। नानबाई ने कुछ कहे बगैर अंगूठी लेकर एक रोटी फकीर को दे दी और फकीर रोटी लेकर दुआएं देता वहां से चला गया। नानबाई ने फकीर के सामने ही वो अंगूठी अपने रेजगारी वाले संदूकचे में बेपरवाही से डाल दी। अगले दिन सुबह होते ही बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया कि फला मोहल्ले में एक नानबाई की दुकान है, उस दुकान पर जाओ और उसके रेजगारी वाले संदूकचे में से हमारी अंगूठी किसी तरकीब से निकाल लाओ। लेकिन खबरदार, नानबाई को बिल्कुल शक शुबा ना हो कि अंगूठी कहाँ गई। बादशाह का हुक्म सुनकर वजीर ने 2 सिपाहियों को साथ लिया और उस बाजार में जा पहुंचा जहां नानबाई की दुकान थी। उसने दुकानदारों के बाट देखना शुरू किया और कहा कि हमें इल्म हुआ है कि बाज दुकानदारों के बाट दुरुस्त नहीं है और वो ग्राहकों को कुछ चीजें कम तौल कर देते हैं। वजीर इसी तरह से मुआयना करता हुआ नानबाई की दुकान पर आया और उसके बाट देखे, लेकिन वो सब सही थे। वजीर ने कहा, मियाँ नानबाई, तुम्हारा वो तराजू कहाँ है जिससे तुम आटा तोलते हो? तो नानबाई ने जवाब दिया, वो तराजू तो दुकान के पिछले हिस्से में रखे हैं, मैं अभी हाजिर करता हूँ। ये कहकर जैसे नानबाई दुकान के पिछले हिस्से में गया तो वजीर ने फुर्ती से नानबाई का रेजगारी वाला संदूकचा खोलकर बादशाह की अंगूठी उसमें से निकाल ली और अपनी जेब में रख लिया। इतने में नानबाई वो तराजू लेकर आ गया। वजीर ने यूं ही सरसरी तौर पर वो तराजू को देखा और ये कहकर अगली दुकान पर चला गया कि तुम्हारे सब बाट और तराजू बिल्कुल ठीक ठाक है। फिर वजीर ने बादशाह को अंगूठी ले जाकर दे दी। बादशाह ने अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली और फिर एक गुलाम को उस नानबाई के पास भेजा कि जाओ नानबाई को बुलाकर लेकर आओ। नानबाई उसी वक्त बादशाह के सामने हाजिर हुआ और ये देखकर हैरान रह गया कि ये तो वही शख्स है जो पिछली रात फकीर के भेष में आया था। बादशाह ने कहा, मियाँ नानबाई, माफ करना, पिछली रात हम ही भेष बदल कर तुम्हारे पास आए थे और रोटी के बदले में अपनी अंगूठी गिरवी रखकर चले गए थे। अब मेहरबानी करके अपनी रोटी की कीमत ले लो और हमारी अंगूठी वापस करो। ये सुनकर नानबाई भागा भागा अपनी दुकान में गया और रेजगारी वाला संदूकचा खोलकर देखा तो उसमें से अंगूठी गायब थी। वो उल्टे कदम वापस आया और बादशाह से अर्ज किया कि जहां पना, वो अंगूठी आपके सामने ही मैंने अपने संदूकचे में डाल दी थी, लेकिन मालूम होता है कि कोई चोर चुरा कर ले गया है।
मैं आपके सामने हाजिर हूँ। जो सजा कहेंगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। नानबाई की ये बात सुनकर बादशाह ने गुस्से से कहा, क्या अंगूठी नहीं है? जरूर तुम झूठ बोल रहे हो। देखो, 10 दिन के अंदर अंगूठी पेश करके अपनी रोटी की कीमत ले जाओ। अगर इस मुद्दत में तुम अंगूठी पेश ना कर सके तो तुम्हारा सिर कलम कर दिया जाएगा। अब तुम जा सकते हो। नानबाई ने कहा, खुदा हर सह पर कादिर है और मुझे उसकी जात पर पूरा पूरा भरोसा है कि वो मुझे रुस्वा नहीं करेगा। इंशाअल्लाह आपकी अंगूठी मैं 10 दिन के अंदर पेश कर दूंगा। ये कहकर नानबाई ने सलाम किया और वहां से रुखसत हो गया। बादशाह को उसके इत्मीनान और सुकून पर ताज्जुब हुआ। वो सोचने लगा कि अंगूठी तो मैं अपनी उंगली में पहना हुआ हूँ, फिर 10 दिन के अंदर अंदर ये बेवकूफ कहाँ से अंगूठी लाएगा। इस बात को 8 दिन गुजर गए थे। नानबाई ने अभी तक अंगूठी पेश नहीं की थी कि 9वें दिन बादशाह ने शिकार का इरादा किया और जंगल में निकल गया। एक हिरन के पीछे घोड़ा डाला तो वो सीधा दरिया की तरफ गया। बादशाह ने उस हिरन का पीछा किया और दरिया के किनारे बादशाह के घोड़े ने ठोकर खाई और बादशाह कलाबाजी खाकर दरिया में जा गिरा। बड़ी मुश्किल से हाथ पांव मारकर दरिया से निकला और किनारे पर आया। बादशाह के हाथ कीचड़ में भर गए थे। किनारे पर बैठकर हाथ धोने लगा तो देखा कि वही अंगूठी उंगली से गायब थी। शायद वो दरिया में गिर गई थी। बादशाह को भला ऐसी अंगूठी की क्या परवाह हो सकती थी। उसके खजाने में हजारों एक से बढ़कर एक अंगूठियां मौजूद थी। दरिया के उसी किनारे पर कुछ दूर एक गरीब मछुआरा जाल लटकाए सुबह से बैठा हुआ था और अभी तक कोई मछली नहीं फंसी थी। वो दिल में कह रहा था कि अगर खाली हाथ गया तो बाल बच्चे भूखे ही सोएंगे। वो वहां बैठे यही सोच रहा था कि थोड़ी देर बाद जाल हिला। मछुआरे ने जाल खींचा तो थोड़ा वजनी महसूस हुआ तो वो खुश हुआ कि आज तो बहुत मछलियां फंसी है। जब उसने जाल दरिया से बाहर निकाला तो उसमें 2 बड़ी बड़ी मछलियां तड़प रही थी। मछुआरे की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उसने सोचा कि इन मछलियों की अच्छी कीमत मिलेगी। दोस्तों, जब वो ताजा मछली ले लो, ताजा मछली ले लो की आवाज लगाता हुआ बाजार में पहुंचा तो नानबाई के कान में मछुआरे की आवाज आई। तो दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जब वो मछुआरा अपनी मछली लेकर बाजार में पहुंचा तो नानबाई के कान में मछुआरे की आवाज आई। उसने अपनी बीवी से कहा, अरे वो नेकबख्त, मछली खाए कितने दिन हो गए हैं, जरा जाकर इससे मछली तो खरीद लो। तो उसकी बीवी ने झुझला कर कहा, 8 दिन गुजर गए हैं और बादशाह की अंगूठी अभी तक नहीं मिली। 2 दिन बाद जल्लाद तुम्हारा सिर कलम कर देगा और तुम्हें मछली खाने की सूझ रही है। बीवी की ये बात सुनकर नानबाई ने कहा, अल्लाह पर भरोसा रख, अगर मेरी जिंदगी बाकी है तो अंगूठी जरूर मिलेगी और दुनिया की कोई ताकत मेरा सिर कलम नहीं कर सकता। फिर उसकी बीवी ने मछुआरे को आवाज दी और उससे दोनों मछलियां खरीद ली। वो मछलियों को लेकर बावर्ची खाने में गई, उन्हें एक तख्ते पर रखा और छुरी से साफ करने लगी। जैसे ही उसने पहली मछली साफ करके दूसरी का पेट चीरा तो उसमें से एक चमकदार चीज बाहर निकली। बीवी ने उठाकर देखा तो यह सोने की एक खूबसूरत अंगूठी थी जिसके बीच में हीरा जगमगा रहा था। अंगूठी देखकर वो चिल्लाई, जरा जल्दी से यहाँ आना, देखो मछली के पेट में से क्या चीज निकली। नानबाई ने बीवी के चिल्लाने की आवाज सुनी तो दौड़ा दौड़ा वहां आया। बीवी ने उसे अंगूठी दिखाई तो नानबाई ने उसे पानी से धोकर साफ किया और पहली नजर में ही वो पहचान गया कि यह बादशाह की वही अंगूठी है जो रेजगारी के संदूकचे में से गुम हो गई थी। वो फौरन सजदे में गिर पड़ा और बहुत देर तक रो रो कर खुदा का शुक्र अदा करता रहा। फिर नानबाई उसी वक्त शाही महल की तरफ रवाना हुआ और बादशाह को अपनी आमद की इत्तिला करवाई। बादशाह ने उसे आने की इजाजत दे दी। नानबाई बादशाह के सामने गया और सलाम करने के बाद हाथ बांधकर अदब से खड़ा हो गया। उसे देखकर बादशाह ने कहा, जो मोहलत हमने तुम्हें दी थी उसके खत्म होने में अभी 2 दिन बाकी है। मालूम होता है
कि हमारी अंगूठी तुम तलाश नहीं कर सके और मजीद मोहलत लेने के लिए तुम यहाँ आए हो, लेकिन हम अब एक दिन की भी मोहलत देने को तैयार नहीं है। नानबाई ने बादशाह की बात का कोई जवाब ना दिया और आगे बढ़कर वही अंगूठी बादशाह के सामने पेश कर दी। बादशाह ने अंगूठी पर नजर डाली तो हैरत से उछल पड़ा। वो बार बार अंगूठी को उलट पुलट कर देख रहा था और हैरान हो रहा था कि ये वही अंगूठी है जो दरिया में गिरी थी या कोई और अंगूठी है। लेकिन नहीं, ये उसी की अंगूठी थी। हैरान होकर बादशाह ने कहा, खुदा की पनाह, ये अंगूठी तुम्हें कहाँ से मिली? बादशाह एकदम चिल्ला उठा, ये तो हमारी उंगली से निकलकर दरिया में जा गिरी थी। बादशाह के मुंह से ये बात सुनकर अब नानबाई भी हैरान हुआ। उसने अदब से कहा, मैं समझा नहीं जहाँपनाह, ये आप क्या फरमा रहे हैं? अंगूठी तो मेरे संदूकचे में से गुम हुई थी। तो बादशाह ने कहा, नहीं नहीं, हमने तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए अपने वजीर को तुम्हारी दुकान पर भेजकर यह अंगूठी संदूकचे में से निकलवा ली थी। तुम्हें इसका इल्म नहीं हो सका था। हम देखना चाहते थे कि खुदा पर तुम जिस ईमान और भरोसे का ऐलान करते हो क्या वो सच है। लेकिन अब इस अंगूठी के मिलने से मुझे यकीन हो गया है कि तुम्हारा ईमान कितना पक्का है। इसके बाद बादशाह ने नानबाई को सारा किस्सा बताया कि किस तरह वो शिकार खेलने गया और दरिया के किनारे उसके घोड़े ने ठोकर खाई और वो दरिया में जा गिरा और उसी दौरान अंगूठी उसकी उंगली से निकलकर दरिया में गिर गई थी, जिसका मिलना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन था। लेकिन बेशक खुदा हर सह पर कादिर है। तब नानबाई ने बादशाह को बताया कि अभी थोड़ी देर पहले एक मछुआरा मछलियाँ बेचता हुआ तब नानबाई ने बादशाह को बताया कि अभी थोड़ी देर पहले एक मछुआरा मछलियाँ बेचता हुआ आया था। मैंने उससे 2 मछलियाँ खरीदी और एक मछली के पेट में से ये अंगूठी निकल आई। नानबाई की सारी बातें सुनकर बादशाह ने नानबाई को अपने बराबर तख्त पर बिठाया और उसे इनाम व इकराम से नवाजा। कुछ मुद्दत बाद जब बादशाह को पता चला कि यह नानबाई कुरान और हदीस का बहुत बड़ा आलिम भी है, तो बादशाह ने उसे मुल्क का सबसे बड़ा काजी भी बना दिया। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।